the complete image of extended object ठीक। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। अगर मिरर स्टेशनरी हो तो या कह सकते हैं कि मिरर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस भी होता है। सो इमेज डिस्टेंस with respect to mirror is equal to the object distance with respect to mirror। लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के अपोजिट साइड में होते हैं। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट जो है सपोज यहां से ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है XOM मीन्स XOM इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर एंड XIM is position of image with respect to mirror. So we can say that position of image with respect to mirror is equal to negative of position of object with respect to mirror. अगर ऐसा करें कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो इस तरह से यह आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा हो तो मिरर के रेस्पेक्ट में जो इमेज की वेलोसिटी होती है वो मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल और अपोजिट होती है। ऐसा कर सकते हैं। तो जो प्लेन मिरर है ये हमेशा ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर forms erect image of object and the size of image is equal to the size of object। तो अगर कोई ये मिरर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा है तो इसका जो इमेज है वो ऐसे ही बनेगा। तो इमेज जो है इरेक्ट होगा, सेम इक्वल डिस्टेंस पर होगा मिरर से और उसका साइज भी इक्वल होगा। अगर ये हाइट h है तो इसका भी हाइट h होगा। कई बार हमें लगता है कि जो मिरर है वो हमारे लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में कन्वर्ट कर देता है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये सही नहीं है। मिरर जो है
हमेशा फ्रंट और बैक को रिवर्स करता है, ना कि लेफ्ट और राइट को। जैसा यहाँ फिगर से आप समझ सकते हैं, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है ABCD, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, B डैश D डैश A डैश C डैश। तो हमने क्या देखा कि इमेज में B डैश D डैश लेफ्ट में आ गया, जो कि ऑब्जेक्ट में BD जो था वो राइट में था, AC जो था ऑब्जेक्ट में लेफ्ट में था और इमेज में वो राइट में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर के परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया, और मिरर के जो पैरेलल वाला जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं हुआ है। AB जिस साइड में पहले था उसी साइड में A डैश B डैश आया है, जिस साइड में CD था उसी साइड में C डैश D डैश आया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्लेन मिरर reverses the direction which is perpendicular to plane mirror। तो मिरर के परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है और कोई डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता है। सपोज अपने पास एक मिरर है और मिरर के जस्ट सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स डायरेक्शन मिरर के परपेंडिकुलर और वाई जेड प्लेन मिरर के पैरेलल है, या ये कह सकते हैं कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का मिरर जो इमेज बनाएगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें y डायरेक्शन और z डायरेक्शन का इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा, लेकिन x डायरेक्शन का जो इमेज होगा वो रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन मिरर है वो अपने परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। यहां पर मिरर इज पैरेलल टू YZ प्लेन। सपोज अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है जो 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है ना, तो अगर उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज VOM is equal to VXI cap VYJ cap VZK cap if velocity of object with respect to mirror is given by this expression, then velocity of image with respect to mirror will be given by VIM velocity of image with respect to mirror is equal to minus VXI cap plus VYJ cap plus VZK cap। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो मिरर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो वाले सिर्फ रिवर्स हो गई है, और बाकी जो है
वी वाई वी जेड जो मिरर के पैरेलल थे उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट पर एक एग्जाम्पल करेंगे। सपोज कोई मोटरसाइकिलिस्ट है और ये मोटरसाइकिलिस्ट 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये राइटवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। इसके जस्ट सामने एक रिक्शा चल रहा है। इस रिक्शे की जो वेलोसिटी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। रिक्शा के पीछे एक मिरर लगा हुआ है और मोटरसाइकिलिस्ट इस मिरर में अपना इमेज देख रहा है। मोटरसाइकिलिस्ट इज लुकिंग इनटू मिरर। Then we have to find the velocity of image with respect to ground. Then we have to find the velocity of image with respect to motorcyclist himself. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हम एक साइन कन्वेंशन सिलेक्ट करते हैं जिसमें राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है। तो इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी +60 और मिरर की जो वेलोसिटी होगी वो होगी +10। तो फाइनली ये हो गया +50 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये होना चाहिए -50 किलोमीटर पर आवर। माइनस इसलिए क्योंकि जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया होगा। तो इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को ऐसे भी लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये हो गया -50। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है और वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है +10 पता है पहले से। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज आया -40 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो आया 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स लेफ्ट। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground is 40 kilometer per hour towards left. Now we have to find the velocity of image with respect to object himself, object just like motorcyclist. So velocity of image with respect to object can be written as velocity of image minus velocity of object. So we have velocity of image is equal to -40 and velocity of image is +60. So we get -100 kilometer per hour. So we can say that velocity of image with respect to motorcyclist is 100 kilometer
per hour. It is 100 kilometer per hour towards left. तो अभी जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था उसी पर एक और क्वेश्चन करेंगे। सपोज अपने पास एक मिरर है और मिरर के परपेंडिकुलर ये हमने एक एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया, मिरर के पैरेलल वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो ये जो मिरर है, मिरर एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर 5√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पर 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह पता करना है कि वेलोसिटी इमेज की कितनी होगी। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground. तो इस एग्जाम्पल में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी वेलोसिटी को रिजोल्व करके आई कैप जे कैप के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है मिरर की, इसको रिजोल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो ये आएगा 5 और वाई डायरेक्शन में भी आएगा 5। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको रिजोल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो ये आएगा 10 cos 37 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। और वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो होगा 10 sin 37 डिग्री मीन्स 6। तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 cos 37 आई कैप प्लस 10 sin 37 जे कैप इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। सिमिलरली velocity of mirror can be written as 5 I cap minus 5 j cap. So velocity of object with respect to mirror is equal to velocity of object minus velocity of mirror. तो velocity of mirror object है 8 I cap plus 6 j cap, और वेलोसिटी ऑफ मिरर है 5i माइनस 5j। तो ये आ गया फाइनली 3i कैप प्लस 11j कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। जब हम पता करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर निकालेंगे तो उसमें एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को रिवर्स करेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होगा -3i कैप प्लस 11j कैप। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर को लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये है -3i प्लस 11j। हमें पता करना है vi, और वेलोसिटी ऑफ मिरर vm जो है पहले से पता है 5i माइनस 5j माइनस 3i प्लस 11j। सो vi इज इक्वल टू 2i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज
with respect to ground. तो 7th point है keeping the incident ray fixed if we rotate the plane mirror by angle theta, then reflected ray rotates by 2 theta. तो इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रखते हुए जब प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करता है और सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है, इन सेम डायरेक्शन। तो ये अभी देखेंगे हम कि ऐसा जो है किस तरह से रोटेशन होता है। सपोज ये एक मिरर है और इस मिरर पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये है एक इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा और ये है अपना रिफ्लेक्टेड रे। तो सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो था I, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी I होगा। तो अब अगर ऐसा करें कि इंसिडेंट रे को जो है हमने फिक्स्ड रखा हुआ है, लेकिन जो मिरर है इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट कर दिया। मिरर जो है इसका पहला पोजीशन था ये, और अब ये नया पोजीशन हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से ये रोटेट कर गया। अगर मिरर थीटा से रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल भी थीटा से रोटेट करेगा। तो अब जो नॉर्मल है वो हो गया n डैश। तो अब हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अब पहले से बड़ा हो गया, क्योंकि मिरर को हमने थीटा से रोटेट किया था, तो नॉर्मल भी थीटा से ही रोटेट करेगा। तो चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हो गया I प्लस थीटा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बढ़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। सपोज इंसिडेंट रे अब ये हो गया, पहले ये था रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब जो नया है वो है I प्लस थीटा, और अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी I प्लस थीटा हो जाएगा। हमें तो पता करना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट किया, डेल्टा का वैल्यू। तो देखेंगे कि जो डेल्टा होगा उसका वैल्यू आएगा 2I प्लस थीटा माइनस 2I, और ये हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब ये नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है I प्लस थीटा,
तो नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी I प्लस थीटा हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट किया है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा से। इसी तरह से सपोज अगर मिरर को हम फिक्स्ड रखें और इंसिडेंट रे को रोटेट कराएं, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, if incident ray is rotated by angle theta, then the reflected ray rotates by theta in opposite sense। इसका मतलब हुआ कि अगर इंसिडेंट रे को मैं क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा मिरर को फिक्स रखते हुए, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा उतने ही एंगल से। जैसा कि एक फिगर से समझते हैं, ये सपोज अपना एक मिरर है और इसका ये नॉर्मल हो गया, तो हम यहाँ पर मिरर को फिक्स्ड रखेंगे तो नॉर्मल भी फिक्स्ड रहेगा। तो अभी जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे अपना ऐसे है, ये अपना इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे ये है। इंसिडेंट रे है I1, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा R1। अगर ऐसा करें कि इंसिडेंट रे को हम रोटेट कर देते हैं, इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट किया, तो ये इंसिडेंट रे है I2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस बार कम हो गया पहले से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होना चाहिए, और इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के पास में आना चाहिए। क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के पास में आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पास में आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्टेड रे तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट करेगा। तो ये अपना था पहले वाला इंसिडेंट रे और ये बाद में इंसिडेंट रे हो गया। तो हमने क्या देखा कि अगर इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतने ही एंगल थीटा से ही रोटेट करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिरर जो है वो स्टेशनरी है, तो ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मीन्स अगर हम मिरर को स्टेशनरी रखेंगे तब जितने एंगल से इंसिडेंट रे रोटेट करेगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें डी थीटा आर एम बाई डी टी
is equal to minus d theta I m by dt। तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो ये तो जो है एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ओमेगा आर एम है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे with respect to mirror, and omega I m is angular velocity of incident ray with respect to mirror। So now we are going to solve a problem on the concept we have studied. Suppose incident ray is rotated by 30 degree in clockwise direction, and the mirror is also rotated by 60 degree in anti-clockwise direction. So we have to find the angle through which a reflected ray rotates। So according to concept last we have studied, we have theta rm is equal to minus theta im। इसको हम लिख सकते हैं थीटा आर माइनस थीटा एम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थीटा आई माइनस थीटा एम। Suppose we take clockwise direction as positive direction and anti-clockwise direction as negative direction. So according to problem, theta I is equal to plus 30 degree and theta m is equal to minus 60 degree. So now we are going to put
the values in above expression. So theta r minus theta m is minus 60 is equal to minus theta I is plus 30 minus theta mirror is minus 60. So theta r plus 60 is equal to minus 90. That means theta r is equal to minus 90 minus 60 is equal to minus 150. So now we can say that reflected ray rotates by 150 degree in anti-clockwise sense. Also we can say that reflected ray rotates by 360 minus 150 is equal to 210 degree in clockwise sense. तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे. सपोज एक मिरर है और ये हो गया इस पर नॉर्मल. एक इंसिडेंट रे जो कि 37 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होता है. इस तरह से तो ये 37 डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक वर्टिकल वॉल पर जाकर के इंसिडेंट होता है. ये अपना वर्टिकल वॉल है. यहाँ पर जो मिरर है, मिरर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. तो हमें बताना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वॉल पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा उस पॉइंट की वेलोसिटी वॉल के अलोंग कितनी होगी. तो क्वेश्चन ये है कि इफ मिरर rotates in clockwise direction with frequency 9 by pi revolution per second, then find the velocity
और स्पीड of spot on the wall. The distance, this distance is given by 10 meter. तो इसमें जो मिरर का फ्रीक्वेंसी दिया है उससे हम मिरर का एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर जो होगा वो होगा 2 इंटू n इंटू पाई, मीन्स 18 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर मिरर की एंगुलर वेलोसिटी 18 रेडियन पर सेकेंड है तो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो होनी चाहिए 2 इंटू ओमेगा m, मीन्स 36 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस दिया गया है हमें 10 मीटर का, ये हो जाएगा 53। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ए बी, जिसको हम लोग रेडियस वेक्टर मान सकते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रोटेट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी ये होगा 10 डिवाइडेड बाई cos 53। अब ये जो पॉइंट है, जो स्पॉट है, वो वाल के लॉन्ग चल रहा होगा किसी वेलोसिटी v से। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा इस रेडियस के परपेंडिकुलर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री होगा। तो v का कंपोनेंट जो इधर आएगा वो आएगा v साइन 37 डिग्री। तो अगर ये हमें पता है तो इससे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो कि होना चाहिए v साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाई रेडियस r, ये है अपना 36। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो v का वैल्यू आएगा यहाँ से वो हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड।